पुराने वक्तों की बात है। यमन के एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका मूसीकी नाम मुस्तफ़ा था। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी गुर्बत और मेहनत की अलामत समझी जाती थी। उसकी झोपड़ी गांव से बाहर एक नदी के किनारे पर बनी हुई थी। मुस्तफ़ा के वालिद का साया उसके बचपन ही में उठ गया था। यतीमी की चादर ने उसे शुरू ही से ज़िंदगी की सख्तियाँ सिखा दी थीं। घर के कोने पर रखी हुई पुरानी चारपाई पर जब वो छोटा सा मुस्तफ़ा अपनी माँ को चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखता तो उसके दिल में एक अनजानी सी कसक पैदा होती। उसकी मासूम आंखें कई बार सवाल करती थीं कि आखिर दूसरे बच्चों की तरह उसके वालिद क्यों नहीं हैं। लेकिन उसकी माँ हर बार उसे थपथपाती और कहती कि बेटा, अल्लाह जिसे आजमाता है उसके नसीब में कुछ खास रखता है, तुम मेहनत करो, अल्लाह बरकत डालेगा। उसकी माँ ने बहुत मेहनत मशक्क़त करके उसे पाला। वो खुद भी एक कुम्हारन थी। दिन भर मिट्टी गूंथती, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाती, उन्हें धूप में सुखाती और बाजार में बेचने के लिए जाती। जिंदगी की मुश्किल तरीन राहों पर मुस्तफ़ा ने होश संभाला। वक्त यूं ही गुजरता गया और मुस्तफ़ा जवान हो गया। फिर मुस्तफ़ा की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा आया। झोपड़ी में गुर्बत के बावजूद हंसी खुशी का चिराग जल उठा। मुस्तफ़ा सुबह सवेरे उठकर मिट्टी मूसीकी खोदता, पानी मिलाता, उसे नर्म करता और चाक पर रखकर प्याले, हांडियाँ, घड़े और बर्तन बनाता। जब धूप तेज होती तो उन्हें बाहर रख देता ताकि वो सूख जाए और फिर बाजार में बेचने के लिए ले जाता। मुस्तफ़ा अपनी मेहनत ही में राजी था। उसका ईमान था कि मेहनत ही में सुकून है। लेकिन दिल के एक कोने में हमेशा वालिद की कमी महसूस होती थी। एक दिन शाम के वक्त जब मुस्तफ़ा अपने चाक पर काम कर रहा था, उसकी बीवी भागती हुई आई और बोली, मुस्तफ़ा, अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो बार बार तुम्हें पुकार रही हैं। मुस्तफ़ा ने ये सुना तो फौरन अपने हाथ धोए और माँ के पास पहुँचा। माँ एक पुरानी सी चारपाई पर लेटी हुई थी। चेहरे पर कमज़ोरी थी लेकिन आंखों में एक अजीब सा नूर झलक रहा था। उसने बड़ी मोहब्बत से मुस्तफ़ा से कहा, बेटा, मेरा वक्त करीब है। मैंने तुम्हें यतीमी में पाला, मगर अब शायद ज़्यादा देर तक तुम्हारे साथ न रह सकूं। मुस्तफ़ा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, ऐसी बातें ना करें, अल्लाह आपको सेहत देगा, आप मेरे साथ रहेंगी। माँ ने एक आह भरी और अपने बेटे से कहा, बेटा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरी एक नसीहत याद रखना, हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह की राह में खर्च करते रहना। सदका कभी माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। सदक़े में ऐसी ताकत है कि ये तकदीर को बदल देता है। मुस्तफ़ा अपनी माँ की बातें सुनकर रो पड़ा और अपनी माँ के हाथ चूमकर बोला, अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करता रहूँगा। माँ ने मुस्कुराकर अपने बेटे को दुआ दी और फिर कुछ ही देर बाद वो आंखें जो बरसों से मुस्तफ़ा पर जान निछावर कर रही थी, हमेशा के लिए बंद हो गई। झोंपड़ी के आंगन में एक सफ़े मातम बिछ गई। मुस्तफ़ा अपनी माँ की जुदाई सह नहीं पा रहा था, लेकिन दिल के एक कोने में उसकी माँ की नसीहत गूंजती रही, अल्लाह की राह में खर्च करते रहना, सदका करते रहना। ये नसीहत उसकी ज़िंदगी का चिराग रोशन करने वाली थी। वो जानता था कि माँ के अल्फाज बेमानी नहीं हो सकते। वो माँ की कब्र पर फातिहा पढ़कर जब घर वापस आया तो उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ एक नया अज़्म भी था। माँ की मौत के बाद मुस्तफ़ा के दिल में गम के अंधेरे ज़रूर थे, लेकिन साथ ही एक मजबूत अज़्म भी जागा था। वो जानता था कि उसकी माँ ने जाते जाते उसे जो नसीहत की थी वही उसकी ज़िंदगी की असल मेरास थी। चुनाचे मुस्तफ़ा ने अपने आप से ये अहद कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अल्लाह की राह में खर्च ज़रूर करूँगा। गुर्बत के बावजूद अल्लाह की राह में खर्च करने से ही बरकत आएगी। मुस्तफ़ा ने अपने दिन और रात ज़्यादा मेहनत में गुजारने शुरू कर दिए। सुबह होते ही वो अपने छोटे से गधे को तैयार करता, गधे की पीठ पर पुरानी मगर मजबूत टोकरियां बांधता और जंगल के एक हिस्से की तरफ निकल जाता। जंगल में एक जगह पर नर्म और जरखेज मिट्टी थी जो बर्तन बनाने के लिए काम आती थी। मुस्तफ़ा वहां पहुंचकर बेलचे और गोदाल से मिट्टी खोदता और गधे पर लादता। सूरज की तेज धूप, पेशानी पर बहते पसीने और हाथों पर छालों के बावजूद मुस्तफ़ा के होठों पर कभी शिकायत ना आती। वो हमेशा ये सोचता, ये मेहनत मेरी आजमाइश है और अल्लाह अपने बंदे की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। मिट्टी लेकर वो वापस झोपड़ी में आता। उसने आंगन के एक कोने पर मिट्टी का वो चाक रखा हुआ था। पहले मिट्टी में पानी डालकर वो उसे नर्म करता और फिर उसे खूब गूंथता ताकि लचक पैदा हो जाए। मिट्टी गूंथते हुए उसके हाथ और उसके कपड़े काफ़ी मैले हो जाते, मगर हर हरकत पर उसे सुकून महसूस होता।
जैसे ही मिट्टी तैयार हो जाती वो उसे चाक पर रखता, फिर चाक और हाथ के साथ घुमाता और देखते ही देखते मिट्टी एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेती। फिर वो दूसरा टुकड़ा रखता, दूसरा टुकड़ा घड़ा बन जाता और तीसरा टुकड़ा सुराही और चौथा टुकड़ा हांडी। ये काम मुस्तफ़ा को बचपन से आता था, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ के साथ यही काम सीखते और देखते आया था, और अब यही हुनर उसकी रोजी का जरिया था। जब बर्तन धूप में सूख कर पक कर तैयार हो जाते तो वो उन्हें एहतियात से अपने गधे पर लादता। बर्तनों के टूटने का हमेशा डर रहता, इसलिए वो बारीक तिनके और बोरियों से उन्हें ढांप देता। फिर वो बाजार का रुख करता। मुस्तफ़ा एक कोने में बर्तन सजाकर बैठ जाता। उसके बर्तन आम दिखाई देते थे, लेकिन उनमें मेहनत और सच्चाई की झलक दिखाई देती थी। गांव की औरतें प्याले, हांडियां और घड़े लेने आती थीं और अक्सर कहती थीं, मुस्तफ़ा के बर्तन पायदार होते हैं, ये जल्द नहीं टूटते। और यूं दिन के इख्तिताम पर मुस्तफ़ा के हाथ में कुछ सिक्के आ जाते थे। घर के लिए वापसी पर मुस्तफ़ा के दिल में पहला ख्याल यही आता कि घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद ले। वो घर के खाने पीने के लिए कुछ सामान खरीद लेता ताकि बीवी और अपने नन्हे से बेटे के साथ पेट भरकर खाना खा सके। लेकिन जो पैसे बचते उनमें से लाजमी सदका निकाल देता, और अक्सर ऐसा हो जाता कि रास्ते में उसे कोई यतीम बच्चा मिल जाता। फटे पुराने कपड़ों में वो मुस्तफ़ा की तरफ देखता तो मुस्तफ़ा अपनी जेब से सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रख देता। कभी किसी बूढ़ी औरत को देखता जो हाथ फैलाए रास्ते में बैठी होती, और कुछ बर्तनों में से बचे हुए पैसे वो उसकी हथेली पर रख देता। एक दिन वो बाजार से लौट रहा था कि उसे एक बेवा खातून मिली। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। मुस्तफ़ा के पास उस वक्त एक हांडी बची हुई थी जो वो ना बेच सका था। मुस्तफ़ा ने वो हांडी उठाकर उसके सामने रख दी और कहा, बहन ये हांडी रख लो, इसमें तुम खाना पका सकोगी। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डाले भाई। ये सुनकर मुस्तफ़ा के दिल को सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वो जानता था कि माँ की नसीहत पर अमल करने से उसके पैसे कम नहीं होंगे बल्कि बरकत होगी। घर आकर मुस्तफ़ा अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ खाना खाता। खाने में ज़्यादा कुछ ना होता, बस थोड़ा सा सालन और 2-3 रोटियां। लेकिन मुस्तफ़ा के लिए ये किसी बादशाहों के दस्तरख्वान से कम नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ उसकी मेहनत और बरकत से आता था। खाने के बाद वो अपने बेटे को कुरान पढ़ाता और रात को देर तक वो अक्सर अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह में खर्च करने वाला बंदा बना और मुझे मुश्किलात में सब्र अता फरमा और मेरे बेटे को नेक बना। यूं दिन गुजरते गए और मुस्तफ़ा की मेहनत ने उसके घर में सुकून की फ़ज़ा कायम कर दी। गुर्बत अपनी जगह थी, लेकिन उसके दिल की दौलत ने उसकी ज़िंदगी को कीमती बना दिया था। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी सुकून और अपनी मेहनत से चल रही थी। वो मेहनत से बर्तन बनाता, बाज़ार में बेचता, घर का खर्च भी चलाता और साथ साथ सदका भी करता। लेकिन एक दिन उस पर जैसे आसमान ने आजमाइश के बादल तान दिए। कई दिन गुजर गए और आसमान पर काले काले बादल छाए रहे। सूरज जैसे ज़मीन से रूठ गया था और धूप के बगैर बर्तनों का सूखना नामुमकिन था। मुस्तफ़ा ने जितने भी बर्तन बनाए वो धूप के बगैर आंगन में कच्चे ही रह गए। वो जानता था कि अगर धूप ना निकले तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एक दिन वो जंगल गया और थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लाया। उसने झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा बनाया और उसमें आग जला दी। बर्तनों को आग के करीब रखकर वो उन्हें हरारत देने लगा। आग की गर्मी से उसके माथे पर पसीना बहने लगा, लेकिन वो हिम्मत ना हारी। वो बार बार अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं अपनी माँ की नसीहत पर कायम रहना चाहता हूँ, मुझे हिम्मत दे। लेकिन आग की हरारत धूप की जगह कहाँ ले सकती थी। बर्तन सूखने की बजाय कभी टूट जाते और कभी कच्चे रह जाते, और यूं एक पूरे हफ्ते की मेहनत का बस थोड़ा सा फल उसके हाथ आया। जब वो बर्तन लेकर बाजार गया तो उसके पास बस थोड़े से बर्तन थे। गाहक भी कम आए, क्योंकि बादल और बारिश की वजह से गांव के लोग बाजार जाने से कतराते थे। यूं मुस्तफ़ा की आमदनी भी कम हो गई, लेकिन वो अपनी आदत पर कायम रहा। उसे जो कुछ भी पैसे मिले उनमें से खाने पीने का सामान खरीदा और उनमें से सदका कर दिया। उसके पास सदका करने के लिए बर्तन नहीं बचे तो उसने सोचा कि सदका सिर्फ बर्तन देने का नाम नहीं, सदके के लिए पैसे भी दे सकता हूँ। अल्लाह नीयत देखता है, सामान नहीं।
شام کے وقت جب وہ گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ وہ مصطفیٰ کے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہنے لگا، مصطفیٰ بھائی، میں آپ کی محنت کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آمدنی کم ہے، لیکن پھر بھی آپ اس میں سے صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ کیوں نہیں بچاتے؟ آخر آپ کے گھر کو بھی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی، جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ صدقہ کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت بڑھتی ہے۔ میری ماں نے آخری سانسوں میں مجھے یہی نصیحت کی تھی، میں کیسے اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مصطفیٰ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے کھانے کی تھالی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مصطفیٰ، ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، ہماری آمدنی کم ہو گئی ہے اور آپ پھر بھی اس میں سے کچھ حصہ صدقہ کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے دن شروع ہو جائیں۔ مصطفیٰ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کی بات میں وزن تھا، لیکن مصطفیٰ کے دل میں اب بھی اس کی ماں کی نصیحت گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں صدقہ دینا نہیں چھوڑ سکتا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ماں نے یہی کہا تھا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ بیوی یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں فکر نمایاں تھی۔ اس رات مصطفیٰ کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی نصیحت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو جانتا ہے کہ میرے پاس زیادہ کچھ نہیں، میں پھر بھی تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری مدد کر، میرے رزق میں برکت عطا کر، میرے گھر والوں پر اپنی رحمت فرما اور ہمیں اس آزمائش سے نکال۔ رات کا سکوت جھونپڑی پر چھا گیا تھا اور باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں۔ مصطفیٰ کے آنسو سجدے کی زمین پر گرے اور دل میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ پاک آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ صبر کرنے والوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ جب مصطفیٰ صبح اٹھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہر روز جب وہ گھر سے نکلتا تو آسمان پر کالے بادل چھائے رہتے اور دل پر اداسی کا بوجھ ڈال دیتے۔ برتن سوکھتے نہیں تھے، روزگار کم ہو گیا تھا اور بیوی کی فکر انگیز باتیں دل پر بوجھ ڈال دیتی تھی۔ مگر آج جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی تو روشنی کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے دل سے بے ساختہ شکر کے الفاظ نکلے، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا۔ اس نے وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل اطمینان سے بھرپور تھا۔ اس نے دعا مانگی، اے اللہ، میری محنت میں برکت فرما، مجھے صدقے کی راہ سے کبھی محروم نہ کر اور میرے بچوں کے لیے خیر و برکت عطا فرما۔ نماز کے بعد اس نے بیوی اور بچے کو خوش دلی سے بتایا کہ آج سورج نکل آیا ہے اور وہ جنگل سے مٹی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے گدھے کو تیار کیا، گودال اور ٹوکریاں سنبھالی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ سب کچھ دھل کر نکھر گیا ہے۔ کئی دنوں کی بارش کے بعد مٹی نرم ہو گئی تھی۔ اس نے کئی جگہ پر گودال ماری، مگر کہیں مٹی سخت اور کہیں کھردری تھی۔ مگر اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے ٹیلے پر پڑی۔ وہ جگہ باقی جگہوں سے الگ لگ رہی تھی۔ مٹی کچھ زیادہ نرم، ہموار اور رنگ میں بھی کچھ زیادہ ہی نایاب لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کے دل میں ایک عجیب سا تجسس جاگا، یہ جگہ باقی جگہوں سے الگ کیوں ہے؟ شاید یہ جگہ دوسری جگہوں سے الگ ہو۔ اس نے گودال چلائی، پہلی ضرب کے ساتھ ہی مٹی بکھر گئی۔ مصطفیٰ خوش ہوا اور زیادہ زور کے ساتھ گودال چلانے لگا۔ اچانک اس کی گودال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ آواز ایسی تھی کہ جیسے اس کی گودال کسی لوہے یا سخت چیز سے ٹکرا گئی ہو۔ اچانک مصطفیٰ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آس پاس کی مٹی ہٹائی۔ اچانک اس کے سامنے لوہے کا ایک پرانا سا صندوق نکل کر آیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی نے دفنایا تھا یا یہ کوئی پرانا راز ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے صندوق کو باہر نکالا اور گدھے کے قریب رکھا۔ صندوق بھاری تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اللہ کا نام لیتا رہا، یا اللہ خیر فرما۔ جب اس نے صندوق کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اندر سے سونے کے سکے، چاندی کی ڈلیاں، قیمتی زیورات اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ وہیں پر سجدے میں گر گیا۔ اے اللہ، یہ تیری کرم نوازی ہے۔ میں کچھ نہیں تھا، میری محنت بھی اتنی نہیں تھی، میری محنت بھی معمولی تھی، لیکن تو نے صدقے کی برکت سے مجھے یہ انعام دیا۔ مصطفیٰ صندوق گدھے پر لاد کر گھر لے آیا۔
बीवी और बच्चे ये देखकर हैरान रह गए। बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्तफ़ा ने कहा कि ये तुम्हारे या मेरे जोर की बात नहीं, ये सब अल्लाह की बरकत और अल्लाह का फजल है। उस दिन से मुस्तफ़ा की जिंदगी बदल गई। गुर्बत और फाका कशी की जगह खुशहाली और सुकून ने ले ली। मगर एक चीज वही रही, और वो मुस्तफ़ा का सदका। अब वो पहले से भी ज्यादा सदका करने लगा। यतीम बच्चों को कपड़ा और खाने के लिए देता, बेवा औरतों की भी मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और बेसहारा लोगों के लिए सहूलियात फराहम करता। लोग उससे पूछते कि मुस्तफ़ा भाई, अब तो अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, क्या आप सदका कम नहीं कर सकते? वो मुस्कुराकर सबको जवाब देता, नहीं भाई, मैंने अपनी माँ की नसीहत याद रखी है। मैं सदक़े को कभी कम नहीं करूँगा, और सदक़े से कभी माल कम नहीं होता, बल्कि वो माल में बरकत को बढ़ाता है। अगर मुझे ये खजाना मिला है तो वो भी सदक़े की बरकत से मिला है। और यूं मुस्तफ़ा की जिंदगी बदल गई। वो खुशहाल हो गया, लेकिन आजिज़ी कभी न छोड़ी। उसके घर में सुकून था, दिल में मोहब्बत और जुबान पर अल्लाह का शुक्र। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।